डर के आगे जीत है। दोस्तों, ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी और आप इसका मतलब भी जानते होंगे, पर आपको ये पता है कि डर के आगे जीत कैसे प्राप्त की जाती है? तो चलिए आज इस लाइन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम सभी ने यह सुना है कि डर के आगे जीत है, लेकिन सबसे पहले यह समझना भी ज़रूरी है कि डर जिंदगी का एक हिस्सा है। कुछ लोग इस डर से प्रेरित होकर अपने जीवन में सबसे अच्छा कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसी डर की वजह से कुछ नहीं कर पाते। डर के आगे जीत है। दोस्तों, ये वाक्य हम रोज न जाने कितनी बार सुनते हैं। इसी एक वाक्य में सफलता का पूरा फॉर्मूला है। एक आम इंसान में प्रतिभा, कड़ी मेहनत, बड़े सपने देखने वाला फोकस, ये सारे गुण तो हो सकते हैं, मगर एक और गुण भी चाहिए जिसके बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता, और वो है अपने डर को जीत पाना। यही डर जब किसी व्यक्ति पर हावी हो जाता है तो वह निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। जैसे कि किसी को इंटरव्यू देना हो, किसी को परीक्षा देना हो, या फिर किसी को कोई नया काम करने का अवसर मिले, तो इसी डर के कारण कई बार व्यक्ति अपने हुनर को दिखाने का मौका भी खो देते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। डर के आगे जीत कैसी होती है? जिंदगी में हर कदम पर नई चुनौतियां और नए अवसर आते हैं, पर डर अगर हमारे मन पर हावी हो जाए तो हम अपने आप को रोकने लगते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो जब तक हम डर को अपने मन से नहीं हटाते, तब तक हमारे विकास और सफलता का रास्ता भी नहीं खुलेगा। बहुत बार लोग सोचते हैं कि आगे क्या होगा, और बस यही सोच उनको उन अवसरों से दूर कर देती है जो उनके जीवन में रंग ला सकते हैं। इसलिए डर को समझना और उससे निपटना जरूरी है। हम सबके जीवन में एक ऐसा समय हमेशा आता है जब हमारा सामना हमारे डर से जरूर होता है। इस समय अगर हम अपने डर का सामना कर विजय प्राप्त कर लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हर इंसान के अंदर अपना एक डर होता है, जिसने वो डर पार कर लिया, सफलता उसके कदम चूमती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि यदि महेंद्र सिंह धोनी ने ये सोचकर अपनी सरकारी नौकरी नहीं छोड़ी होती कि यदि मैं सफल क्रिकेटर नहीं बन पाया तो क्या होगा? क्या उसकी उस सरकारी नौकरी में वो इज्जत और शोहरत होती है जो आज है? इसके अलावा यदि धीरू भाई अंबानी ने ये सोचकर पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती कि अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो मेरा परिवार क्या खाएगा, आप सोचिए, तो क्या आज रिलायंस कंपनी होती? जवाब है बिल्कुल नहीं होती। डर के साथ जीना मुश्किल है, और यही डर हावी होने पर उसका प्रभाव हमारी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने से रोकता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने डर को पार करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम डर को अपने मन से हटा देते हैं, तभी हम अपने असली हुनर को दिखाते हैं और नए सफर में कदम बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अपने डर को अपना दोस्त बनाओ, उससे लड़ना सीखो और हर मुश्किल को अपने दम पर पार करो।
यही है जिंदगी का असली मजा और जीत का रास्ता। जीवन में कभी कभी हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी हम डर के कारण ये समझते हैं और हमें लगता है कि हम ठीक से संभल नहीं पाएंगे। लेकिन यह डर हमें आगे बढ़ने और सीखने से रोकता है। यदि हम यह सोचकर आगे बढ़ें कि हम जो भी करने का निर्णय लेंगे वह हमारी काबिलियत को और निखारेगा, हमें और मजबूत करेगा और हमें एक नई दिशा में ले जाएगा, तो यही डर खुद ही हमसे दूर भाग जाएगा। इसलिए डरे नहीं बल्कि आगे बढ़ें। लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती है। जीवन के हर पड़ाव पर हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ कभी कभी इतनी बड़ी होती हैं कि हमें डराती रहती हैं। डर वह मुख्य कड़ी है जो हमें असफलता और सफलता के बीच संघर्ष करने में बाधा पैदा करती है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि जीवन की नाव लहरों के डर पर काबू पाकर ही आगे बढ़ सकती है। जब हम अपने मन से डर को निकाल देते हैं और उसका सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इस प्रकार हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने डर का सामना करना ही पड़ता है। जिस प्रकार एक नाव समुद्र में अचानक से आई लहरों में उछल सकती है, उसी प्रकार हम अपने जीवन में अनिश्चितताओं का सामना करते हैं। डर और असफलता से सीख हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम डर का सामना करते हैं तो एक तरीके से हम अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बल्कि लहरों से पार पाने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। डर को मिटाना है तो ठान ले, आपको वही कार्य करना है जिससे आपको डर लगता है। इसका तो बस एक ही उपाय है, डर का सामना करके डर को दूर भगाओ, क्योंकि डर जब तक हमारी मन में रहता है जिंदगी भर डर ही रहता है। पर जब हम उसका सामना करने लगते हैं तो वह धीरे धीरे दूर होता जाता है। लेकिन जरा सोचिए, आप किस बात से डरते हैं कि क्या होगा, मैं नहीं कर पाया तो? लेकिन ऐसा सोचना हमारे आत्मविश्वास की कमी के कारण होता है। डर कभी भी आत्मविश्वास पर हावी नहीं हो सकता। जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो अनंत गुणों से परिपूर्ण है। इन्हीं गुणों में से एक है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास या मनोबल की कमी असफलता का मुख्य कारण है, जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वह कुछ भी करने से डरते हैं और गलती होने का डर उन्हें हमेशा सताता रहता है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर का आत्मविश्वास बढ़ाएं, क्योंकि गलतियां आपको सीखने का मौका देती हैं। जरा सोचिए, जिंदगी में आपको कुछ नया करने का मौका मिलता है, फिर आप क्या सोचते हैं? इस पोजीशन में यहाँ बहुत आराम है। अगर मैं यहाँ से आगे किसी नई पोजीशन के लिए आगे बढ़ा तो फिर पता नहीं क्या होगा, मैं क्यों जाऊं? यही है आपके सीमित अस्तित्व का दायरा। इसी को अपने अंदर का डर कहते हैं। यह डर आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता।
इसलिए सबसे पहले इस डर को अपने मन से निकाल दें, तभी आप कुछ नया कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम यह समझते हैं कि डर के आगे जीत कैसे होती है। सबसे पहले ये जानें कि यह डर कहाँ से कैसे आता है और दूसरा, इस डर को दूर कैसे करते हैं। इसको पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ बताया गया है, इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक पूरा ध्यान से सुनें। पहले हम यह समझते हैं डर होता क्या है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि डर को दूर कैसे करते हैं। देखिए, हम सब ने हमारा एक कंफर्ट जोन बना लिया है। मान लो यह सर्कल आपका कंफर्ट जोन है और इस सर्कल के अंदर जो भी चीज आती है, यानी कि आपका कंफर्ट जोन के अंदर जो भी चीज आती है वह करने से आपको कभी डर नहीं लगेगा। जैसे कि दोस्तों से बातें करना, कलीग्स के साथ बातें करना। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि स्टेज पर जाकर 2 शब्द बोलो या फिर ऑफिस में सबके सामने प्रेजेंटेशन दो, तो फिर आप घबरा जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह सब आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। स्टेज पर बात करने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो इस डर को भगाने के लिए क्या करना होगा? सीधी सी बात है, अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करो, डर अपने आप निकल जाएगा। पर इस कंफर्ट जोन को बड़ा कैसे करें? तो अब आप इस बात को ध्यान से समझो जो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। सर्कल को बड़ा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है रिस्क लेना। आप में से कितने लोगों को स्विमिंग आती है? आई होप सबको आती होगी। तो अगर अपने पास्ट में जाओ और सोचो कि स्विमिंग सीखने से पहले आपको पानी से डर लगता था कि नहीं। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसे पानी से डर नहीं लगा होगा। पर जब हम एक्चुअल में पानी में उतरते हैं तो थोड़ी देर बाद यह दर 100% से सीधा 78% पर आ जाती है और जैसे जैसे आप स्विमिंग सीखते जाते हो यह डर पूरा निकल जाता है। यानी कि जैसे जैसे आप पानी में कंफर्टेबल फील करने लगते हो, आपका कंफर्ट जोन ऑटोमेटिक बड़ा होता जाता है और इसके साथ डर भी भाग जाता है। दोस्तों, डर का काम ही है हमें डराना, लेकिन हमारा मकसद उससे डरना नहीं बल्कि उससे मुकाबला करना और डर को हराने का जज्बा होना चाहिए। इसलिए आपको जिस भी काम को करने से डर लगता है तो आप जानबूझकर उसी काम को करो। शुरुआत में आपको बहुत डर लगेगा, पर जैसे जैसे आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे वैसे वैसे आपका डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। दोस्तों, और अब अगर थोड़ा अलग एंगल से इस डर को देखते हैं तो बहुत ध्यान से समझें तो डर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, बल्कि यह सिर्फ हमारा वहम ही होता है। अब आप बोलोगे कि यह क्या बात हुई? अभी तो डर को हटाने की बात कर रहे थे, अब बोल रहे हो कि डर होता ही नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि डर सिर्फ एक वहम है, इमेजिनेशन है, और यह इमेजिनेशन हमारे पास एक्सपीरियंस पर डिपेंड होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। तभी तो कोई हॉरर मूवी देखने के बाद उस रात हमें डर लगता है, पर उसके जस्ट एक दिन पहले रात में हमें कोई डर नहीं लगता था। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे कि हमें डर लगे। पर दूसरे दिन जब हमने मूवी देखी तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वह भूत बैठ गया था और उससे हमें डर लगने लगा। दोस्तों,
इस बात को आप अपने पास एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले हमें बहुत सारी चीज़ों से डराते हैं कि यह नहीं करना वरना वह हो जाएगा, या फिर ऐसा नहीं करना वरना वैसा हो जाएगा। यही डर धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाता है, और इसी वजह से जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा डर भी बड़ा होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर बचपन में इतनी समझ बुद्धि नहीं होती कि घर वाले जो बोल रहे हैं वह सही है या गलत। इस बात को परखने का ज्ञान नहीं होता कि किसी बात को चेक कर सके। इस तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबको सच मान लेता है और फिर जिंदगी भर हमें डराता रहता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए देखो कि कोई 1 साल का छोटा बच्चा है और अगर आप उसके हाथ में कोई सांप भी दोगे तो उसे पकड़ने का प्रयास करेगा और उससे नहीं डरेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि डर होता क्या है। उस समय उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि ये खतरनाक है। इसलिए आप अपने मन से खेलना सीखो और जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है उसे हिम्मत करके करने का प्रयास करो। रिस्क लो और उस डर को जड़ से मिटा दो, क्योंकि इस डर ने कई काबिल लोगों को आम जिंदगी जीने पर मजबूर करके रखा है। आप उनमें से एक मत बनो और डर पर जीत हासिल करो। इसलिए यह सच ही कहा गया है कि डर के आगे जीत है। इस प्रकार ऊपर दिए गए एग्जाम्पल के द्वारा यह सिद्ध होता है कि डर के आगे जीत है। दोस्तों, आपको ये आर्टिकल कैसा लगा और आपके डर के आगे जीत पर क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक आर्टिकल्स के लिए, हिंदी स्टोरीज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।